हाय एवरीवन, आप सभी को फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल में। आज मैं करवाऊँगी इस वीडियो में पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद जो कमीशंस और पॉलिसीज़ हुए हैं उनके बारे में। ठीक है, इस पेज में आप देख सकते हो कि जैसे कि यहाँ पे है ईयर्स और यहाँ पे है कमीशन और पॉलिसीज़ के नेम्स और उनके टाइम में ये जो पॉलिसीज़ के जो चेयरपर्सन थे इनके हेड या चेयरपर्सन उनके नाम और यहाँ पे की डिटेल्स उनके। ठीक है, तो पहला आता है कौन सा, 1948 में एक कमीशन बना था जिसको यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन भी बोलते हैं और उसको राधाकृष्णन कमीशन भी बोलते हैं। ठीक है, उस कमीशन के चेयरपर्सन थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, इसका जो इस कमीशन ने क्या रिकमेंड किया, कुछ रिकमेंडेशन किए हैं। ठीक है, पहला था कि 12 इयर्स ऑफ प्री यूनिवर्सिटी एजुकेशनल कोर्स, मतलब कि यूनिवर्सिटी में जाके, मतलब यूनिवर्सिटी के कोर्स के पहले 12 इयर्स का पढ़ाई होना चाहिए। ठीक है, फिर तुम यूजीसी कोर्स ले सकते हो, सॉरी यूजीसी नहीं, यूजी अंडर ग्रेजुएट जो भी कोर्स है उसके पहले 12 इयर्स की तुम्हें प्री एजुकेशन लेना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है यूनिवर्सिटी एजुकेशन शुड बी प्लेस्ड इन कंकरेंट लिस्ट। हमें पता है कि हमारे पास तीन लिस्ट है ना, पर यूनिवर्सिटी जो एजुकेशन होना चाहिए, उच्चतर एजुकेशन जो होना चाहिए पढ़ाई, वो कंकरेंट लिस्ट में होना चाहिए। उनका इस कमीशन का रिकमेंडेशन है। तीसरा है यूजीसी जो है, ठीक है, ये इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहिए यूजीसी टू लुक आफ्टर यूनिवर्सिटी एजुकेशन। जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन है उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है यूजीसी को देना चाहिए। फिर उन्होंने इस कमीशन में ये भी रिकमेंडेशन किया गया था कि इंग्लिश मीडियम पढ़ाई होना चाहिए हायर स्टडीज़ में। ठीक है, फिर दूसरा है 1952 का सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। इसके हेड थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। ठीक है, इस कमीशन का की डिटेल्स ये है कि ये सेटअप किया गया था टू इम्प्रूव सेकेंडरी एजुकेशन, और ये रिकमेंडेड करता है एमसीक्यू वाला जो एग्ज़ाम जो होना चाहिए उसको कंडक्ट एमसीक्यू में एग्ज़ाम्स कंडक्ट करना चाहिए एमसीक्यू से। ठीक है, फिर जो इवैल्यूएशन चेकिंग का जो प्रोसेस है उसमें ग्रेड से मतलब कि एक बच्चे को ग्रेड से मतलब कि इवैल्यूएट करना चाहिए, मतलब कि ABC। ठीक है, ना कि नंबर से। ये इस सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन का रिकमेंडेशन था। फिर तीसरा है जो कोठारी एजुकेशन कमीशन है जो 1964 में आया था, जिसका चेयरपर्सन थे डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। ठीक है, अब इसका जो की डिटेल्स है या इस कमीशन ने एक रिपोर्ट सबमिट किया था कि एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट बोल के। ठीक है, और इसका जो इसने भी कुछ रिकमेंडेशन किए। क्या रिकमेंडेशन था, वो था कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होना चाहिए अप टू 14 इयर्स ऑफ एज। और फिर ये याद रखो कि थ्री लैंग्वेज फार्मूला है वो कोठारी एजुकेशन कमीशन का ही रिकमेंडेशन है कि हिंदी इंग्लिश मदर टंग ये। और एजुकेशन में जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को लेकर भी बढ़ावा होना चाहिए एजुकेशन में, ये भी इस कमीशन का रिकमेंडेशन था। ठीक है, 1968 में NPE आया था जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन है। ये एक पॉलिसी है जिसका हेड थे या चेयरपर्सन थे इंदिरा गांधी, मतलब PM प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के वक्त ये बनाया गया था पॉलिसी। ये जो था
ये जो एनपीई था वो बेस था कोठारी जो कमीशन का रिकमेंडेशन से, ठीक है। इसमें ये था कि पार्ट टाइम एजुकेशन और जो कॉरेस्पॉन्डेंट कोर्सेस है, डिस्टेंस कोर्सेस को बढ़ावा देना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे। फिर नेक्स्ट है कि ये नेक्स्ट है कि प्रमोटिंग गेम्स एंड स्पोर्ट्स, मतलब कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में गेम्स एंड स्पोर्ट्स को भी बढ़ावा देना चाहिए। इसका इस नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन का रिकमेंडेशन था। फिर तीसरा है कि इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, सबको एक तरह से एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ मिलना चाहिए। फिर नेक्स्ट है 1983 का नेशनल कमीशन ऑन टीचर्स। ये टीचर्स के ऊपर एक कमीशन बनाया गया था जिसके चेयरपर्सन थे प्रोफेसर DP चट्टोपाध्याय। इस कमीशन का एम था कि अलग अलग जो मुद्दा है टीचर्स को लेके या टीचर्स का एजुकेशन को लेके इसमें ध्यान देना, ठीक है। फिर 1986 में एक वही 1968 का जो NPE नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, उसका ही एक रिवाइज वर्जन बोल सकते हो, NPE 1986 में आया था। इसमें अब रिवाइज वर्जन में क्या स्टेप्स लिया गया था, कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिया गया था, जैसे कि 10+2+3 का जो स्ट्रक्चर है जो अब हम पढ़ रहे हैं, मतलब अभी नया चेंजेस हुआ है 2020 के पहले अभी भी मतलब कि कुछ स्टेट में लागू नहीं हुए, बट हमारे स्टेट में हो गए हैं। तो मैंने 10+2+3 का स्ट्रक्चर से पढ़ा है। तो यही है कि मैट्रिकुलेशन के बाद तुम्हारा 2 इयर्स का HS, फिर 3 इयर्स का ग्रेजुएशन। तो ये जो स्ट्रक्चर था ये 1986 का NPE ने सजेस्ट किया था। फिर नवोदय विद्यालय का भी वो उन्होंने स्टेप्स लिया था। फिर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में मैं बाद में बता दूँगी, ठीक है। मैं बता देती हूँ कि अब ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है। इसका जो मेन एम था कि टू इम्प्रूव द क्वालिटीज़ ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, और जो भी फैसिलिटीज़ है उनका मतलब कि जिससे उनका इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है वही फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, ठीक है। इस ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मेन एम था। फिर डिस्टेंस एजुकेशन और ओपन यूनिवर्सिटी का बढ़ावा ये NPE 1986 ने दिया था, ठीक है। फिर 1990 में और एक कमेटी आया था, आचार्य रामामूर्ति रिव्यू कमेटी। उसको सिर्फ आचार्य रामामूर्ति कमेटी भी बोला जाता है, जिसका चेयरपर्सन थे आचार्य रामामूर्ति। ये जो था ये रिव्यू कमेटी ये सिर्फ 1986 का जो NPE था नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन उसको चेक करना था, उसका प्रोग्रेस को चेक करना था, ठीक है। सेम 1992 का जो जनार्दन रेड्डी कमेटी है, इसका भी एक ही सेम काम था कि इवालुएट द प्रोग्रेस ऑफ NPE 1996। फिर 1992 में NPE 1986 POA। हाँ, ये जो POA है इसका फुल फॉर्म है प्रोग्राम ऑफ एक्शन। तो NPE 1986 का जो ये भी एक 1992 में रिवाइज वर्जन आया था। अब इसका जो मेन मोटिव था ये था कि नेशनल और स्टेट लेवल कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम का उसने रिकमेंडेशन किया था। तो फिर फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन नेशनल लेवल टेस्टिंग एजेंसी और बॉडी, जिसे कि अब हम बोलते हैं NTA, इसका भी यही NPE 1992 का ये था, रिकमेंडेशन था। फिर 1993 में नेशनल एडवाइजरी कमेटी आया था, जिसके चेयरपर्सन थे यशपाल कमेटी। इसका मेन मुद्दा था कि जो बच्चे हैं उनको मतलब कि बर्डन नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हो कि बच्चे पर बहुत लोड प्रेशर दिया जाता था, तो ये अभी भी है। तो यही नेशनल एडवाइजरी कमेटी का यही था कि जो लर्निंग होना चाहिए बट बर्डन नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर 2005 में और एक आया था नेशनल नॉलेज कमीशन, जिसको राम पित्रोदा कमेटी भी बोला जाता है, जिसके चेयरपर्सन थे मिस्टर साम पित्रोदा। इसका था जो करिकुलर होता है यूनिवर्सिटी में, जो करिकुला है उसको रिवाइज़ करना है, फिर से रिवाइज है करिकुला ऑफ एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटीज़, पहले से जो भी एग्जिस्ट कर रहा है यूनिवर्सिटीज़ में उसको सिर्फ रिवाइज़ करना था। 2005 में और एक आया था नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ये एक फ्रेमवर्क था जिसका जो पब्लिश किया था NCERT ने। इसका पर्पस था कि यहाँ पे मैंने वो पिक्चर्स दिखाया ही नहीं, रुकिए
यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, सॉरी, ये था जो नेशनल एडवाइजरी कमेटी मैंने बोला था, ये उसके फिर नेशनल, फिर ये, फिर तीसरा मैं अभी जो बोल रही हूँ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, उसको पब्लिश किया था एनसीईआरटी ने। उसका पर्पस था कि टू सर्व एज ए गाइडलाइन ऐसे सिलेबस का जो भी वो गाइडलाइंस देना होता है ना, कौन सा कैसे करना है, ये सब गाइडलाइंस, फिर टेक्स्ट बुक और टीचिंग प्रैक्टिस कैसे होना चाहिए फॉर द स्कूल्स, ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का वो था, मेन मुद्दा था। फिर 2009 में एक यशपाल कमेटी आया था जिसके चेयरपर्सन थे यशपाल शर्मा। तो उन्होंने एक सेटअप किया था। क्यों ये कमेटी सेटअप किया था? क्योंकि टू एडवाइस ऑन रिजुविनेशन, सॉरी फॉर द मिसप्रोनाउंसमेंट ऑफ द वर्ड, फॉर मिसप्रोनाउंसिंग द वर्ड, पता नहीं मुझे आज क्या हो गया, ऑफ हायर एजुकेशन, ठीक है। तो रिनोवेशन, यहाँ पे रिनोवेशन और रिजनोवेशन, हायर एजुकेशन का भी रिनोवेशन मतलब कि जो भी, मतलब कि रिनोवेशन का मतलब कि टू इम्प्रूव द प्रोसेस, उस प्रोसेस को रिनोवेट करना है। रिनोवेट पता है ना, जैसे कि ठीक करना, उसको रिनोवेशन कहा जाता है। रिजुविनेशन का मतलब है क्या बोल सकती हूँ, टू रिन्यू, ठीक है, टू रिस्टोर, ठीक है। तो ये था इस यशपाल कमेटी का मेन एम बोल सकते हैं। फिर 2012 में आया है जस्टिस वर्मा कमीशन, जिसके हेड थे या चेयरपर्सन थे जस्टिस JS वर्मा। इस कमीशन ने रिकमेंड किया कुछ चेंजेस, टीचर एजुकेशन में कुछ चेंजेस होना, वो चेंजेस का रिफॉर्म होना चाहिए टीचर एजुकेशन में। इसका रिकमेंडेशन इस कमेटी ने किया था 2016 में। और एक आया था कमेटी फॉर इवोल्यूशन ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो जिसके चेयरपर्सन थे TSR सुब्रमण्यम, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था टू फोस्टर या एनकरेज क्रिएटिविटी एक्सीलेंस इन हायर एजुकेशन। देखिए, मतलब कि हायर एजुकेशन में क्रिएटिविटी का, ठीक है, और स्किल्स का ज़्यादा बढ़ावा इस कमेटी ने सजेस्ट किया था या रिकमेंड किया था। इसका मेन एम था 2020 में जो NPE 1986 का, इसका ही मतलब कि एक न्यू वर्जन बोल सकते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसके चेयरपर्सन थे डॉक्टर K कस्तूरी रंगन। इसका मेन था कि इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव स्टडी एजुकेशन फॉर ऑल एम्स टू मेक एजुकेशन मोर होलिस्टिक एंड फाइन फ्लेक्सिबल। ऐसा है कि ना, देखिए पहले का ऐसा था कि जो एजुकेशन सिस्टम वो बहुत रिजिड था, ठीक है। हमें मतलब कि हम अगर पढ़ाई जैसे कि ग्रेजुएशन कर रहे हैं ना, तो हमने कुछ अगर किसी सेमेस्टर में हमने रोक लगा दिया या किसी कारण से हम कंटिन्यू नहीं कर पाए ना, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, आपका पूरा मतलब कि 3 साल का 3 साल ख़त्म। आपको फिर से अगर पढ़ाई करना है तो फिर से शुरू करना पड़ेगा। बट अब NEP का जो 2020 का जो था, इसका ये है फ्लेक्सिबल कर दिया। मतलब कि अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर के बाद छोड़ भी देते हो पढ़ाई, तो फिर आप एक साल बाद आप सोचते हो कि आपको फिर से कंटिन्यू करना है, आप जहाँ पे छोड़े हो वहीं से कंटिन्यू कर सकते हो। मतलब कि पहले जैसे रिजिड नहीं है, बहुत ज़्यादा सख्त नहीं है, ये बहुत ही फ्लेक्सिबल बना दिया गया है, ठीक है। यही था। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया अगर आपने इतना तक देखा है तो। एंड प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में जो बेल आइकन है साथ में पास में, उसको प्रेस कीजिए, ताकि मैं अगर और भी कुछ वीडियोस डालूँ आपको नोटिफाई हो जाए। थैंक यू।